हेलो एवरीवन, कैट लवर्स ब्लॉग में आपका स्वागत है। जैसे कि आप देख रहे हो, आज मैं अपनी पर्शियन कैट गोलू की केयर कर रही हूँ, ग्रूमिंग कर रही हूँ उसको। पहले मैं उसके नेल्स काटूंगी। देखो मेरा जो गोलू है वो आराम से लेटा हुआ है, आराम से बैठा हुआ है। आप देख सकते हो कितने आराम से वो बैठा हुआ है गोलू, और आराम से ये कटवा रहा है, नेल्स कटवा रहा है। ठीक है, तो फिर आप देख सकते हो, सबसे पहले मैं इसके नेल्स काटूंगी दोनों, मतलब चारों इसके पैर के। तो पहले मैं नेल्स काटूंगी, पहले हाथों के काटूंगी, फिर पैर के काटूंगी। मैं ये जो गोलू है, मैंने ऐसे ही सारी कैट्स जो भी मेरे पास है, एंजल है, किट्टो है, बड़ी किट्टो है, उन सब के मैंने ऐसे कटिंग करी है। तो आप देख सकते हो, सबसे पहले मैं उनके नेल्स काट रही हूँ। और नेल्स काटने के बाद इनका मैं वो आगे इनकी फिर जो ट्रिमिंग करूँगी, ट्रिमिंग के लिए मैंने मशीन मंगाई थी। मैंने आपको दिखाया था इनकी ग्रूम के लिए, मतलब मैंने वो मंगाई थी, मैंने मशीन्स मंगाई थी। तो आप देख सकते हो, पहले मैं छोटे छोटे इनके नेल्स काट रही हूँ कि ताकि इनके थोड़े थोड़े नेल्स कट होए। और नेल्स कट करके मैंने जो इनकी साइड में देखो बाल होते हैं, आप देख सकते हो कैट के जो साइड में बाल है, ठीक है, वो मैं सीज़र से काट रही हूँ कि इनको ज़्यादा इफ़ेक्ट ना पड़े उस मशीन से। वैसे मशीन वो अच्छी है, लेकिन फिर भी मैंने इनका ख्याल रखा है कि वो प्रॉब्लम ना करे इनको। और मैंने फिर ये मतलब साइड में जो इनके हेयर आ रहे थे उसको मैंने सीज़र से कटिंग करी है। और उसके बाद मैं धीरे धीरे, मतलब जो चारों पैर है, चारों पैर के मैं धीरे धीरे कटिंग करूँगी। ठीक है, हेयर के आप देख सकते हो कि बिल्कुल इनके ना जो बाल होते हैं, आपको मतलब अगर आपके पास कैट है तो आप कटिंग अगर कर रहे हो तो आप इस बात का ध्यान रखें कि जो हाथ है, हाथ के जो पंजे होते हैं उनको पहले आपको पूरा खोलना पड़ता है। आप इसको पूरा खोलें, फिर जो हेयर आ रहे हैं इसमें फिर आप कटिंग करें हेयर की। और नेल्स जो होते हैं, जैसे बढ़ जाते हैं नेल्स, तो नेल्स बढ़ने के बाद क्या होता है कि जो बाल होते हैं और नेल्स दोनों बड़े होते हैं, तो इन दोनों को ना मतलब नेल्स दिखाई नहीं देते हैं बालों की वजह से। तो आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि आपको आराम आराम से पहले इनकी काटनी है, कटिंग करनी है बालों की। फिर आपको अगर नेल्स दिख रहा है तो फिर आप उसके नेल्स की कटिंग करें। जैसे कि आप देख सकते हो, मैं वीडियो में पहले इनके जो पंजे हैं उनमें जो बीच में बाल होते, पहले मैं वो खोल के उनके वो कटिंग कर रही हूँ ताकि वो आराम से मेरे को नेल्स दिख सके। और अगर मतलब कुछ स्किन ना कट जाए तो इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें कि मतलब साथ के साथ आपको हेयर भी काटने हैं अगर बड़े हेयर है तो। और फिर आपको कटिंग करनी है। फिर इसका ध्यान रखें आप, पहले आप साइडों में बाल जो है आपके बालों की कटिंग करनी है, फिर आपको नेल्स की कटिंग करनी है ताकि इनको कोई हार्म ना पहुँचे, इनकी स्किन क्लियर रहे और आपको स्किन इनकी दिखाई दे। तो इस बात का आपको ध्यान ज़रूर रखना है। अगर आप ध्यान नहीं रखोगे तो गलती से स्किन भी गड़ सकती है, और जिस वजह से फिर आपको इनको इंजेक्शन लगाना पड़ेगा, या आपको इनकी कॉटन, मतलब डॉक्टर की साथ आपको कॉटन का वो करके सेवलॉन लगाओ, या आप जो चोट लगने की जो कैटाफिल दवाई होती है वो आप लगा सकते हो। ठीक है, तो दवाई आपको फिर ये आप जाओगे तो केमिस्ट से ही आपको लगाना पड़ेगा। अगर मान लो गलती से आपसे कट जाता है तो कोशिश करें आपसे गलती से ना कटे, आप ध्यान से कटिंग करें इनकी। जितना आप ध्यान से कटिंग करोगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल है। ठीक है, और ये आगे तक आपके लिए ठीक रहेगा, क्योंकि इनके जो बाल है वो 1-2 महीने में आते रहते हैं बाल। ठीक है, 1 महीने मोस्टली होते हैं, 1 महीने में इनके बाल आते रहते। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि इनके जो बाल है आप ध्यान से कटिंग करें। आप देख सकते हो मैं इनकी कितने ध्यान से कटिंग कर रही हूँ कि ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। और बिल्कुल जो इनके हाथ हैं उनको खोल के, ताकि मतलब कोई प्रॉब्लम ना हो। आप देख सकते हो मैंने इसकी धीरे धीरे कटिंग करी है। और इसका कटिंग करना देखो ज़रूरी इसलिए भी है कि ये जो बाल हैं इनके मतलब उठ जाते हैं तो नेल्स हमें ढूंढने में परेशानी होती है, नेल्स का पता नहीं चलता है तो कि कहाँ है नेल्स, क्योंकि बड़े बड़े बाल हो जाते हैं इनके, इस वजह से पता नहीं चल पाता है। तो मैंने इसके पहले तो बड़े बड़े बाल काट रही हूँ मैं, कि ताकि मुझे ध्यान रहे और पता चले कि कहाँ पर है नेल्स। और मेन बात गोलू की इतनी अच्छी लगती है मुझे, जो अच्छी लगती है, अगर हम इसको ग्रूमिंग कर रहे हैं तो ये भागते नहीं हैं।
जितने भी पर्शियन कैट्स होंगे आपके पास, वो मतलब उनका एग्रेसिव नेचर नहीं होते हैं। देसी जो कैट होती है उनका होता है, वो आराम से बैठ के नहीं कटवाते हैं। बट जो ये पर्शियन कैट्स होते हैं तो वो आराम से कटवाते हैं। तो आप देख सकते हो ये आराम से कटवा रहा है और इसको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, आराम से लेटा हुआ है ये। और आगे के भी नेल्स इसने अभी कटवाए हैं और पीछे के भी नेल्स ये कटवा रहा है, आप देख सकते हो। और आराम से सो रहा है ये, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। और इवन इसको अच्छा लग रहा है कि हाँ इसकी ग्रूमिंग हो रही है। क्योंकि प्रॉब्लम क्या थी, मैं इसके नेल्स अभी मैंने क्यों काटे, क्योंकि इसके बाल भी बड़े हो गए थे और नेल्स भी बड़े हो गए थे, तो ये मतलब सही से भाग भी नहीं पाता था और सही थोड़ा चलने में इसको प्रॉब्लम होती थी। तो इसलिए इसके फैदर जो ये होते हैं, पंजे के जो वो बाल होते हैं, तो उनको काट लेना ही अच्छा रहता है। कि जितना आप काटोगे, जितना आप इनको ग्रूम करोगे, उतना ये बेनिफिट रहता है इनका। तो आप देख सकते हो, मैं इसके फ़ेदर कटिंग कर रही हूँ। मतलब फ़ेदर इन द सेंस बाल, जो इनके बाल हैं, पंख तो नहीं है, फ़ेदर तो पंख को बोलते हैं, सॉरी वो उसके मुंह से मेरे मेरे निकल गया। लेकिन जो बाल है इनके हेयर की, वो मैं इनकी कटिंग कर रही हूँ। और ये वाली मैंने ट्रिमिंग मशीन मंगाई थी। तो इस ट्रिमिंग मशीन में ये होता है कि ये तीन टाइप की मशीन होती है। छोटी होती है, फिर बड़ी होती है, फिर और बड़े होते हैं। तो इनके जो अंदर अंदर के बाल हैं, तो आप देख सकते हो जो ये अंदर के बाल है वो कटिंग हो रही है इनकी। अंदर वाले बालों की, जो पंजे के बीच में बाल होते हैं, ठीक है, तो ये वो वाले कटिंग के लिए आरामदायक होता है। तो अगर आपके पास ये नहीं है, ये मशीन नहीं है, तो आपको ये फ़्लिपकार्ट पे और अमेज़न पे आराम से मिल जाएगी। तो आप डालोगे, अगर कैट ग्रूमिंग मशीन डालोगे तो ये आपको मिल जाएगी। तो ये अच्छी है और इसको बस चार्ज करना होता है। तो चार्ज करके ये फिर दोबारा चलने लगती है। तो ये लाइफ टाइम आपका, मतलब जितना ये यूज़ होगी, कम से कम 4-5 साल तो ये आराम से चल जाएगी, अगर आप अच्छी मशीन लेते हो तो फिर मैंने ये मशीन मंगाई। और फिर पहले मैं जो इसके अंदर वाले पंजे, जो मैंने अभी बड़े बड़े मैंने बाल थे, वो मैंने सीज़र से कटिंग करी थी। और अब जो अंदर अंदर थोड़े थोड़े छोटे छोटे बाल रह गए थे, वो मैं ये छोटी वाली मशीन जो है, इनका छोटा वाला ब्लेड है, स्मॉल ब्लेड लगा के वो मैं कटिंग कर रही हूँ, ताकि वो दिखे और ग्रूम अच्छे से हो सके। तो आप देख सकते हो ये छोटी छोटी मैं कटिंग कर रही हूँ। और ये बाल आप देख सकते हो, साइड में ये बाल भी निकल रहे हैं। और मैंने थोड़ा ऊपर की तरफ से भी थोड़ी कटिंग करी बालों की, ताकि ये थोड़ा ऊपर जो चढ़ रहा होता है, या तो वो वाले बड़े वाले बाल जो ऊपर पंजे पे आ गए थे, वो इसको परेशान ना करे। क्योंकि बाल तो ये उगी जाएंगे, एक महीने में तो उगी जाते हैं ये बाल, तो ये दोबारा आ जाएंगे। बट इसको चलने में कोई प्रॉब्लम ना हो, तो इसलिए मैं कटिंग कर ही रही थी। तो मैंने ऊपर के और साइड के बाल जो थे, वो भी मैंने इसकी कटिंग करी और इसको ग्रूम किया। मैंने इसको अच्छे तरीके से, मतलब ग्रूमिंग करी मैंने। और आप देख सकते हो जो मेरा गोलू है, वो आराम से कटिंग करवा रहा है। उसको पता है ये कि उसके भले के लिए, या उसको साफ़ करने के लिए हम ये कर रहे हैं। तो उसको ये पता है, तो ये आराम से लेटा हुआ है और कुछ कह नहीं रहा है। ये आराम से अपनी कटिंग करवा रहे हैं हेयर्स की, क्योंकि इसको प्रॉब्लम हो रही थी। तो आप देख सकते हो कि अब इसकी अच्छी तरीके से मैंने ग्रूमिंग करी है। और थोड़े थोड़े बाल इसके हट रहे हैं, वो तो बाद में जब मैं कॉम करूँगी, तो वो ये जो एक्स्ट्रा बाल जो ये ग्रूमिंग करने के बाद जो मशीन से निकले हैं, वो कॉम से वो बाहर आ जाएंगे और बाकी झड़ जाएंगे। जो मतलब चिपके हुए बाल होंगे उनको हटा दिया जाएगा। तो अभी मैं इनके पंजे जो है आगे वाले, उन पे मैं कर रही हूँ। और जो बीच में छोटे छोटे बाल होते हैं, तो इनसे इनको चलने में ना प्रॉब्लम होती है, तो वो वाले मैंने कटिंग करी है, आप देख सकते हो। और इसमें छोटे छोटे जो बाल होते हैं, वो इनकी कटिंग हो रही है। और ये बड़े ध्यान से करना आप। वैसे तो जो इसका ब्लेड होता है वो प्रॉब्लम नहीं करता है, ब्लेड। लेकिन अब जो अंदर अंदर ग्रूमिंग, मतलब अंदर अंदर आप बाल काट रहे होते, तो उससे ये बेनिफिशियल होता है कि ये अपने आप कटते रहता है और उससे स्किन नहीं कटती है। नहीं तो अगर नॉर्मल ब्लेड होते हैं, तो अगर आप रेज़र यूज़ करते हो या वैसा कुछ यूज़ करते हो, वो तो इसके लिए यूज़ कभी मत करना।
क्योंकि स्किन भी कटेगी और सही से वो क्लीन भी नहीं हो पाएगा, वो तो पूरा ही ख़त्म हो जाएंगे बाल और ब्लेड लगने का ख़तरा होता है। तो ये जो इनकी पैट वाली मशीन आती है वो ही आप लो, इससे सिर्फ बाल निकलते हैं, कोई खाल निकलने का कोई वो ख़तरा नहीं रहता है। और बाल भी उतने निकलते हैं जितने बाल इनके एक्स्ट्रा हो रहे होते हैं, पूरे ही ख़त्म नहीं होती इस मशीन से बाल। तो जितनी कैट के लिए बाल होने चाहिए उनकी स्किन पे उतने बाल ये रहते ही हैं इस मशीन से। तो ये आपके लिए ठीक रहेगी मशीन, जो भी कैट लवर्स हैं और अपने कैट के लिए मतलब ग्रूमिंग के लिए लेना चाहते हैं वो मशीन ये अवेलेबल है, ये आप ले सकते हो। और मेन बात है कि आप देखो सब मीडियम फैमिली से हैं हम, तो हम ऐसा भी नहीं कर सकते कि हम अपॉइंट करें हर महीने ग्रूमिंग के लिए और कोई पर्सन को हायर करें हर मंथ के लिए और उनको हम 600 रुपये, 1000 रुपये, 1200, 1500 रुपये हम हर महीने दें, ऐसा भी नहीं होता है। तो हम ये मशीन से खुद भी कर सकते हैं। और जितना अगर आप खुद करोगे, मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं कि जब मैं इसको साफ़ कर रही थी तो मेरे अंदर एक मात्र वाले भावना जो होती है, एक कैट पेरेंट्स की जो भावना होती है वो मेरे अंदर थी कि चोट भी ना लगे, इसको हम साफ़ करें और क्लीन करें। फिर इसके बाद मैंने आइस का भी इसको क्लीन करा और मैंने एयर भी इसके क्लीन करे। तो वो ये क्या होता है, वो कैट पेरेंट्स के लिए ज़रूरी है नेल्स कटिंग करना। और जो पर्सन होगा अगर आप किसी को हायर भी करते हो तो वो एक जल्दबाजी में करेगा सारा काम और आपको परफेक्ट करके कैट दे देगा, बट वो आप अपना एक्सपीरियंस नहीं फील कर पाओगे। जैसे एक छोटे बच्चे को अगर एक मदर जो है उसे नहलाती है, पाउडर लगाती है, सब चीज़ करती है, कपड़े पहनाती है, तो उसे वो लव होता है उसका, ठीक है। तो ऐसे अगर आप खुद भी करोगे तो वो आपका लव होगा, आपकी केयर होगी और उतने ही आप अटैच होगे, उतने ही आपके कैट भी आपसे अटैच होगी। तो आप देख सकते हो इस वीडियो में जो गोलू है वो आराम से मेरा हाथ पकड़ा हुआ है उसने, और मैं जब उसके पैरों की कटिंग कर रही हूँ, जो छोटे छोटे बाल हैं, स्मॉल स्मॉल हेयर्स हैं, उनकी मैं कटिंग कर रही हूँ। तो आप देख सकते हो ये आराम से बैठा हुआ है और आराम से इसने पकड़ रखा है हाथ मेरा, और उतना ही लव होता है, उतनी ही केयर होती है कैट की आपसे। जितना आप उसको मतलब उसके साथ टाइम स्पेंड करोगे, भले ही वो टाइम आप कैट के साथ उसको ग्रूम करने में लगा रहे हो या उसको के साथ खेलने में लगा रहे हो या उससे बात करने में लगा रहे हो या उसके साथ आप वीडियो बनाने में लगा रहे हो, तो जो भी होता है वो आपके लिए मतलब उतना ही कैट आपसे अटैच होती है। आप देख सकते हो गोलू मेरे साथ खेल रहा है, अब उसके मैं पैर कर रही हूँ तो दोनों हाथ से मेरा हाथ पकड़ रखा है उसने, क्योंकि उसका खेलने का मन कर रहा है और वो बड़े प्यारे तरीके से वो हाथ पकड़ रहे हैं कि अब बस हो गया, अब कब तक लेटा रहो मैं, उसका कहने का मतलब ये है। तो देखो उतना आप समझ भी पाते हो कि वो सामने वाला कैट क्या कर रहा है। मेरा सूट था और विंटर का सूट था ये, मैंने ये भी अपनी फ़िक्र नहीं करी कि हाँ इस पर बाल चिपकेंगे या क्या होगा क्या नहीं होगा। और ये मैं शाम को कर रही थी, 6-7 बजे कर रही थी, बट मैंने उसकी कोई फ़िक्र ना करते हुए आज मैंने सोचा कि चलो आज मैं वीडियो भी साथ के साथ बना लूँगी और मैं अपने गोलू को क्लीन भी कर लूँगी, इसके हेयर भी कट कर लूँगी। तो मैंने अपना कपड़ा भी ये नहीं सोचा कि हाँ इसमें चिपकेंगे बाल या नहीं चिपकेंगे। तो यही लव होता है कि आप अपना ना सोच के अपने कैट, अपने पेरेंट्स का, और जो अगर आप खुद पेरेंट्स बने हो कैट के तो आप एक पेरेंट्स का रूप हो जाता है। हालांकि मैं अभी अनमैरिड हूँ, मैं मैरिड नहीं हूँ, तो बट एक केयर रहती है कि हाँ मतलब बच्चे को तैयार करना है, बच्चे को आँख है तो आँखों को क्लीन करना है, इनके बाल बड़े हो गए तो बाल क्लीन करने हैं, इनको अगर ठंड लग रही है तो स्वेटर पहनाना है। आप देख सकते हो मेरी जो बाकी वीडियोस में है, जो मेरी दूसरी कैट्स हैं उन्होंने स्वेटर वेयर कर रखा है, वो मैं लेके आई थी। तो ऐसे छोटे छोटे सामान जो इनके लिए ज़रूरी होते हैं, ज़रूरत होती है इनको, तो वो मैं मंगाते रहती हूँ। और आपको भी पता है, आपकी पहले भी वीडियो देखी होगी आपने कि मैंने बहुत सारी चीज़ें इनके लिए मैं कभी ना कभी हफ्ते में 1-2 बार मैं इनको ट्रीट देते रहती हूँ। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें, और अगर आपको ये मशीन मंगानी है तो आप मशीन मंगा सकते हो। और ये आपको की कैट को ही ग्रूम करेगा, आपकी कैट को ही क्लीन करेगा। और ये ऐसा नहीं है कि थोड़े दिन चलाया फिर ख़राब हो जाएगी, अच्छी क्वालिटी की आप ले ये मशीन, ठीक है। और जिस तरह से
जो कुछ न्यू मतलब न्यू कैट पेरेंट्स होते हैं उन्हें पता नहीं होता किस तरह से ग्रूम करें अपने कैट्स को, तो वो इस ये वीडियो देख के खुद भी ये कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है उनको कोई पर्सन हायर करना हो ग्रूमिंग के लिए, ठीक है। वो तो देखो जो रिच होते हैं या जिनके पास पैसे ज़्यादा होते हैं वो तो बुला ही लेते हैं, लेकिन हम सब मीडियम फैमिली से, मैं खुद मीडियम फैमिली से हूँ, तो इस बात का हमें ध्यान रखना होता है। तो ये यही वीडियो है मेरी आज।